जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही, कई सड़कें और पुल टूटे, सैकड़ों लोग लापता। सिक्किम में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखी जा रही है। सेना के जवान के साथ सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही 26 लोग घायल हैं। सिक्किम में मंगलवार को देर रात बादल फटने के बाद खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यही बादल उत्तरी सिक्किम में लोनक जिले में ऊपर फटा, जिसके बाद तीस्ता नदी में बड़े पैमाने पर सैलाब से पूरे राज्य में भारी तबाही देखी जा रही है। राज्य में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। सिक्किम में आई अचानक बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 102 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 26 लोग घायल हैं। लापता लोगों में तलाशी अभियान जारी है। इस बाढ़ में आम नागरिकों के अलावा 23 सेना के जवान भी लापता चल रहे हैं। वहीं राज्य में विभिन्न हिस्सों में 3000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। इस अचानक आई बाढ़ में चुनथाम में तीस्ता तेज 3 बांध में काम करने वाले कई मजदूर अभी भी बांध की सुरंगा में फंसे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 3 अतिरिक्त प्लाटून की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। रकमपो और सिंगतम कस्बों में एनडीआईएफ की एक प्लाटून पहले से ही सेवा में है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिटी रवि ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा प्रदेश का यही हाल रहा तो यहाँ जल्द लगेगी लादेन की तस्वीरें। भाजपा नेता सिटी रवि ने बुधवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्नाटक को वैसे ही छोड़ दिया गया जैसे उसे चलाया जा रहा है तो एक दिन राज्य में ओसामा मोहम्मद अली जिन्ना कसाब की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। रवि ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, राज्य के कांग्रेस को सत्ता में आए 140 दिन हो गए हैं। भाजपा नेता सिटी रवि ने बुधवार को कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्नाटक को वैसे ही छोड़ दिया गया जैसे उसे चलाया जा रहा है तो एक दिन राज्य में ओसामा मोहम्मद अली जिन्ना कसाब की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। रवि ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में कांग्रेस को सत्ता में आए 140 दिन हो गए। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई, बेलगाम में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद जैन मुनि की हत्या की गई। यादगीर में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई। बागलकोट में नवानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार टीपू सुल्तान जयंती मनाई। कोलार और शिमोगा में ईद मिलाद के जुलूस में उन्होंने टीपू सुल्तान और औरंगजेब का बड़ा कट आउट लगाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में हल्की ठंड, बिहार और बंगाल में बारिश के आसार। आपके राज्य में आज कैसा रहेगा मौसम? देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों की गर्मी से राहत भी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, बिहार, झारखंड और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली में भी सुबह और शाम के समय लोगों की हल्की ठंडी का एहसास होने लगा है। हालांकि इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, बिहार, झारखंड और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही पूर्वी भारत में ऐसा कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? बुधवार को दिल्ली में हल्की ठंडी एहसास हुआ। गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहेगा का अनुमान जताया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 34.4, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 88.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में नमी का स्तर 94 से 28% रहा। मौसम विभाग का मानना है कि बृहस्पतिवार को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सुबह धुंध होगी,
जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से आसपास बना रहेगा। शुक्रवार से बादल छाए रहेंगे, कारण तापमान में वृद्धि होगी। अगले 6 दिन तक वर्षा की संभावना नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने